नमस्कार। आज का हमारा विषय है बेरोजगारी और खासकर उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन आ रहे हैं आगामी फरवरी मार्च में, उसमें बेरोजगारी की दर क्या रही है और पिछले 5 सालों में सरकारों ने बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में योगी ही सरकार ने बेरोजगारी के बारे में क्या किया, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग का एक डेटा आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि करीब 5.5 करोड़ लोगों को जो है बेरोजगार हो गए हैं, उनको अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, जिसमें 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो काम मांग रहे हैं और 1,70,00,000 लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं पर उनके लिए उपयोगी काम नहीं है, इसलिए वो काम नहीं मांग रहे हैं, जिसके वजह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो हम कहते हैं कि कितने लोग काम मांग रहे हैं, उसकी दर में कमी आई है। 43% से 35% हो गया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और योगी सरकार ने एक दावा किया था कि उन्होंने 17% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 2017 में, उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को उन्होंने 4.2% कर दिया नवंबर 2020 में। तो इसके बारे में हमने फैक्ट फाइंडिंग की और उसमें यह पाया कि 17% तो कभी बेरोजगारी दर थी ही नहीं 2017 में। क्वार्टर बाय क्वार्टर बेरोजगारी दर ली जाती है और किसी भी क्वार्टर में बेरोजगारी दर 6.5 से 7% से ज्यादा नहीं थी। 2016 का जो आंकड़ा है वो भी 18% का उन्होंने गलत दिया और 4.2% बेरोजगारी दर जो उन्होंने बताई अक्टूबर की, उसमें उन्होंने पिछली 2 क्वार्टर की दरें नहीं बताई, उसमें 2 क्वार्टर की दरें अलग हैं। तो इस तरीके से भ्रमित करके अगर योगी सरकार लोगों से ये कहना चाहती है कि उनकी वजह से बेरोजगारी दर में कमी आई और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, तो ये एक बहुत ही गलत बात होगी। तो इसके बारे में हम लोगों ने कुछ सीएमआई का डेटा भी निकाला है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और योगी सरकार की परफॉर्मेंस बेरोजगारी में क्या रही है उसके बारे में बात करेंगे। जो 3.5 करोड़ लोग काम मांग भी रहे हैं, उसमें से 80 लाख महिलाएं हैं और जो 53% महिलाएं काम नहीं मांग रही हैं, जो 1,70,00,000 लोगों में हैं, वो इसलिए नहीं मांग पा रही हैं क्योंकि एक तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है महिलाओं की, घर से बाहर निकलती हैं, सुरक्षा नहीं है उनके लिए उपयोगी काम नहीं मिल रहा है। अगर काम मिलता है तो वो ऐसे ऑड आवर्स में मिलता है जिसमें वो काम नहीं कर सकती हैं। तो करीब आप समझ लीजिए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की जो कमी आई है 35% हो गया 43% से, जिसका क्रेडिट योगी आदित्यनाथ ये कहना चाह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% हो गई है। ये उसी के मुतालिक जो है एक भ्रमित करने वाला आकलन उन्होंने किया है। पिछले 2 सालों में कोरोना काल में 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरियां उनके हाथ से चली गई, जिसमें 75% करीब 9 करोड़ 20 लाख नौकरियां तो खाली अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हैं, जो कि एक बड़ा गंभीर विषय है। 16 लाख लोगों की नौकरियां उत्तर प्रदेश में उनके हाथ से चली गई, जिसमें 16 करोड़, एक आकलन ये आया है कि 16 करोड़ लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। जिस तरीके से राशन का वितरण किया गया और अनुराग ठाकुर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटा है और उसमें से 20 करोड़ लोगों को राशन मात्र उत्तर प्रदेश में बांटा गया है। तो अगर 22 करोड़ की जनता है और 15 करोड़ वोटर हैं, तो क्या प्रदेश में 80 से 90% लोग बेरोजगारी अपना गरीबी की रेखा से नीचे हैं? 16 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से पार हो गए हैं, ये सवाल खड़ा हो जाता है। एक वर्ल्ड बैंक का डेटा भी आया है जिसने ये कहा है कि अगर हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड पे एम्प्लॉयमेंट रेट को 50% से ऊपर रखना है तो 60% की दर से करीब 18 करोड़ 80 लाख नौकरियां हम लोगों को और जनरेट करनी पड़ेंगी, जिसमें से 2 करोड़ अगले 2-3 साल में ये हम लोग 50% से ऊपर रोजगार दर में आ जाएंगे। आज की डेट में जो काम करने वाले लोग हैं वो मात्र 40 करोड़ 60 लाख लोग हैं। तो 20 करोड़ लोगों को नौकरियां जब तक नहीं मिल जाएंगी तब तक हम ग्लोबल रेट पे नहीं आएंगे। और कई इस परसेंटेज में हम अपने जो देश हमारे साथ के हैं, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है, हम उनसे भी पीछे हैं। बेरोजगारी दर जो है एक बहुत सीवियर मुद्दा है और कोई भी सरकार, डबल इंजन की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या और भी प्रदेशों, मध्य प्रदेश में या बिहार में, इन डबल इंजनों की सरकार ने भी कोई रोजगार दर नहीं बढ़ाई है, बेरोजगारी ही बढ़ी है। और कोरोना काल में तो इतना भयावह हो गया है कि 60% आदमियों को तो
उत्तर प्रदेश में वापस नौकरी मिल गई है, पर 47% हमारी जो महिलाएं हैं वो बेरोजगार हो गई हैं। मतलब 50% से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो बेरोजगार हो गई हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, और मात्र 60% आदमियों को काम मिला है। तो बेरोजगारी दर बढ़ने का ये भी एक प्रमुख कारण रहा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सीएम मोदी ने ये क्लेम किया था कि बेरोजगारी दर जो है वो 4.2% हो गई है, तो 2017 में कभी भी 17% नहीं थी, 7% से ऊपर नहीं थी। अगर आप कोविड 19 का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी देखें तो मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट रही है 21.5% अप्रैल 2020 में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, और 20.4% अनएम्प्लॉयमेंट रही है मई 2020 में। तो 2020 अप्रैल में 21.5% रही है और मई में 20.4% रही है। और जो ये डेटा बताया गया है कि 4.2% बेरोजगारी दर घटी है अक्टूबर 2021 में, उसमें भी ये पूरा 2021 का डेटा नहीं है। इसकी रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट सेकेंड वेव में 6.3% थी अप्रैल 2021 में, और 6.9% थी मई 2021 में, और अगस्त में तो 7% थी। तो 4% सिर्फ एक महीने में अक्टूबर के, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि 2021 पूरे साल की जो बेरोजगारी दर है वो 4.2% रही है, तो ये बहुत ही गलत कहना होगा। मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूं। स्लाइड नंबर 1 पे नजर रखिए आप। ये इसमें अगर आप देखिए कि सरकार ने कहा कि रोजगार के नाम पर दी बेरोजगारी, योगी जी ने वादा किया था कि 70 लाख नौकरियां जो हैं वो देंगे अपने जब वो आएंगे, और सत्ता में आकर उन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी। आज की डेट में 60% से ज्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। तो योगी और मोदी जी का जो ये वादा था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाएंगे, वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अब आप ये स्लाइड 2 देखिए। स्लाइड 2 में इन्होंने, योगी जी ने यूपी के साथ किया धोखा, 4.5 लाख नौकरियों का झांसा दिया। अब तक एक भी भर्ती परीक्षा नहीं पूरी हुई है। पेपर हो रहे हैं लीक, टीईटी का पेपर लीक हुआ, और उसके बाद दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ। उसके बाद शिक्षार्थियों की पर्चा लीक हुआ, और लोग एग्जाम देकर आए, पास भी हो गए, और अभी तक उनको जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं दी गई है। तो जितनी भी नौकरियों का झांसा दिया वो नौकरियां योगी और सरकार ने पूरी नहीं की हैं उत्तर प्रदेश में। अब आप ये स्लाइड 3 देखिए। इसमें 83 लाख युवाओं के भविष्य से किया खिलवाड़। इसमें दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ 2017 में, यूपीपीसीएल का पेपर लीक हुआ, यूपीएसएससी का लोअर सबऑर्डिनेट पेपर लीक हुआ, ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ, और यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस के पर्चे ही गलत बटे, ग्राम विकास अधिकारी में धांधली हुई, प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती में रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप लगे, 2021 में यूपीएसएससी टेट के एग्जाम में पेपर लीक हुआ, टीईटी का पेपर लीक हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर रद्द हुआ, परीक्षा रद्द हुई, और सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य पेपर लीक परीक्षा हुई। 3 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आया। मतलब कि लाखों युवाओं का भविष्य चढ़ा योगी की भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट, ये बात निकल कर आती है। उसके बाद आप स्लाइड 4 देखिए। स्लाइड 4 में एक भाजपा के विधायक हैं छोटे लाल, उनकी शैक्षिक योग्यता बताई गई थी कि वो 2012 में खुद को 12वीं पास बताया था। आगरा के फतेहाबाद से भाजपा प्रत्याशी हैं छोटे लाल, और अब वो बता रहे हैं कि वो 9वीं पास हैं। मतलब कि जैसे जैसे वो इलेक्शन में जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी जो शैक्षिक योग्यता है उसमें कमी आ रही है। ऐसे फर्जी डिग्री वाले यूपी के युवाओं को बना रहे हैं बेरोजगार। तो शैक्षिक योग्यता पे भी प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि जिस तरीके के लोग हमारे असेंबली में जा रहे हैं, पार्लियामेंट में जा रहे हैं, उनकी खुद की शैक्षिक योग्यता क्या है, तो वो कैसे बेरोजगारी की इतनी सीरियस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। उसके बाद अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड में आप देखिए योगी के निकम्मेपन को भेंट चढ़ा लाखों युवाओं का भविष्य। इसमें एक डेटा निकल के आ रहा है कि दिसंबर 2016 में 14.95 करोड़ लोगों को काम करने वाले 15 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो काम करने योग्य थे उनकी संख्या थी, जिसकी संख्या बढ़कर 17 करोड़ हो गई दिसंबर 2021 में। और उसमें नौकरी करने वालों की जो संख्या थी वो 57,58,000 थी 2016 में, जो घट के 55 करोड़ 97 लाख हो गई। मतलब कि आप इसमें देखिए कि 16 लाख करीब 13,000 लोगों की नौकरियां चली गई।
57,58,000 लोग नौकरी 2016 में कर रहे थे, वो घट के 55,97,000 हो गई। तो 16 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। इसमें नौकरी करने वालों का जो प्रतिशत है वो 38.5% से 32.79% हो गया। 5 साल में 16 लाख युवा हुए बेरोजगार। करीब 4 करोड़ युवाओं ने हताश होकर छोड़ी नौकरी की आस। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इस तरीके से कम हुई कि लोगों को उम्मीद ही नहीं है कि उनको नौकरी मिलेगी। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि एग्रीकल्चर में करीब 10 करोड़ परिवार का मतलब होगा एक परिवार में 5 आदमियों की भी संख्या आप गिने तो 50 करोड़ लोग तो खेती या खेती से संबंधी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर सरकार पे नहीं रहता कि उन लोगों को कैसे एम्प्लॉय करें। कोरोना में आपने देखा कि कैसे लोग बड़े शहरों को में अपना काम, जब रोजगार नहीं मिला, लेबर का काम उनका छूट गया, तो कितना पलायन हुआ। लोग गांव देहात अपने जमीनों पर, किसी के पास 2 बीघा जमीन है, किसी के पास 4 बीघा जमीन है, अपनी जमीनों पर वापस चले गए। उन्होंने अपना खुद का सह रोजगार, अपना स्वयं अपना रोजगार अपनी जमीनों से ढूंढा। तो ये 50 करोड़ लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो योग्य हैं और जो नौकरी करने योग्य हैं और जो नौकरी मांग रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अगली स्लाइड देखिए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि योगी जी हमें रोजगार दो। ये बेरोजगार लोगों ने कहा कि 5 साल में 83 लाख युवाओं का भविष्य हुआ चौपट। पेपर लीक और धांधली के कारण लगभग 13 परीक्षाएं रद्द हुई हैं। मतलब कि 13 परीक्षाओं को रद्द होने के बाद उसमें कोई नौकरी देने का या उनको वापस बहाल करने का कोई भी कदम नहीं उठाया गया। युवाओं का भविष्य खराब करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल खड़ा हो जाता है। अगली स्लाइड में मैंने वही बात जो आपसे कही, दैनिक भास्कर ने उस बात की पुष्टि की है कि यूपी में 5 साल की नौकरी से हाथ धो बैठे 16.13 लाख लोग नौजवान। दिसंबर 2016 में यूपी में 5 करोड़ 75 लाख लोग नौकरी कर रहे थे, जबकि दिसंबर 2021 में डेटा के मुताबिक ये 5 करोड़ 59 लाख लोग को ही नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 5 साल में 16 लाख नौकरी करने वालों की संख्या घटी है। तो आप जानकर हैरान होंगे। तो यही बात मैंने आपको कही कि किस तरीके से नौकरियां खत्म हो रही हैं और सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। अगली स्लाइड में और भी एक गंभीर विषय पे हम बात करेंगे कि यूपी में रोजगार मांगने वालों पे जॉब नहीं जेल मिलती है। 600 छात्रों पर और कोचिंग संस्थानों पर और उनके संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। हालांकि काफी गंभीर आरोप लगाए गए इनके खिलाफ। महामारी एक्ट, गुंडा एक्ट और पता नहीं क्या क्या लगा के इनको क्रिमिनल लॉ के अंडर इन 600 लोगों को, इन 600 लोगों को, जो छात्रों को जो काम मांग रहे थे, और 4 जनवरी को हुआ था ये प्रदर्शन, और इसमें इन लोगों के डंडे मारे गए, दहशत फैलाई गई, दुकानें बंद कर दी गई। छात्रों के प्रदर्शन में इलाकों से कई जगह जाम लगा दिए गए। कोविड गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया गया, ये सरकार का इल्जाम है। छात्रों ने न सिर्फ शिवकुटी इलाके में, विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन किया। और धाराएं किस तरह की लगाई गई हैं? धारा 143 गैर कानूनी भीड़ इकट्ठा करना, 149 जनसमूह जानबूझकर जनसमूह इकट्ठा करना, 188 सरकार के नियमों को पालन न करना, और 341। तो इस तरह की संगीन धाराएं लगाकर छात्रों को और युवाओं को बजाय नौकरी देने के जेल में भेजने का काम जो है इस योगी सरकार ने किया है। अगली स्लाइड में आप देखें कि यूपी का युवा मांगे रोजगार, नहीं चलेगी झूठी सरकार। इसमें 70 लाख नौकरियां देने का वादा जो 5 साल में किया था वो पूरा ना करने पे, और ना कि उन्होंने खाली पदों की भर्तियां पूरी की। इस विषय में जो है ये एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें युवाओं ने इस बातों का उजागर किया था। तो अब ये सारी स्लाइड देख के अगर आप आइडिया लगाएं, आकलन लगाएं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है, वो जिसको कहते हैं कि प्रति 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 आदमी आय जो रोजगार करता है, वो करीब 41,000 रुपए है, जो कि एक नेशनल एवरेज से कम है। नेशनल एवरेज जो 2019-20 की थी वो 88,000 रुपए थी, और दिल्ली में या बड़े शहरों में 1 लाख से ऊपर है। तो मतलब आधी से कम आय, वैसे ही पर कैपिटा कम है ये उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में जब 2017 में बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था, उन्होंने कहा था कि हम अपनी सारी यूपीएससी की अपॉइंटमेंट्स की वैकेंसीज को भर देंगे 90 दिन के अंदर। वो वादा भी पूरा नहीं किया गया। तो योगी राज में बेरोजगारी 2017 से जो जिस तरीके से बढ़ी है, डबल हुई है, उसका अभी तक कोई निदान नहीं किया गया। 2016 में जूनियर असिस्टेंट भर्ती के परिणाम 6 साल बाद भी घोषित नहीं किए गए हैं।
योगी शासन काल में 5 साल में 8 से ज्यादा पेपर लीक, 13 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। यूपी में अब तक 59,000 शिक्षकों को भर्ती लंबित है, क्योंकि इन्हें इसी दिन को देखने के लिए छात्रों ने इतनी पढ़ाई की थी। छात्रों का ये सवाल है योगी जी की सरकार पर। पहले भी इतनी महंगाई है, उस पर शिक्षा योगी सरकार बहुत महंगी कर चुकी है। जैसे तैसे पेपर पास करके जॉब नहीं मिल पाती है छात्रों को। और योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में करने लायक नौकरी करने लायक योग्य युवा नहीं है, जो कि एक गलत बात है। भाजपा के शासनकाल में यूपी में बेरोजगारी दर सर्वाधिक है। आज यूपी का युवा हैरान है, परेशान है, निराश है। उसके मन में बस एक सवाल है कि रोजगार के लिए जब वो अपनी आवाज उठाता है तो उस पर लाठी क्यों भांजी जाती है। और 5 वर्षों में क्या एक भी परीक्षा आयोजित करने में योगी सरकार विफल रही है। योगी सरकार का जो ये वादा था या दावा था कि 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, उन्होंने मतलब एक दावा किया है कि 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। हकीकत तो ये है कि 5 साल में 16 लाख, जैसे कि मैंने आपको बताया, 16,13,000 लोगों का जो है रोजगार छिन गया। भारत के इतिहास में योगी आदित्यनाथ की पहली ऐसी सरकार है जिसने रोजगार मांगने के हक को भी जुर्म करार दिया है। लोगों उन पे लाठियां मारी हैं। और मैंने आपको जैसे बताया, 4 जनवरी के प्रदर्शन में 600 छात्रों पे, कोचिंग सेंटर के संस्थाओं पर, उनके संचालकों पे गंभीर धाराओं के अगेंस्ट केस किए गए। रोजगार मांगने वाले युवाओं पर लाठियां बरसाई गई, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। यूपी के 3.5 करोड़ युवाओं ने नौकरी की उम्मीद भी छोड़ दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 43 से 35% हो गया। 3.5 करोड़ लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि उनको कभी नौकरी मिलेगी। उसमें 90 लाख महिलाएं भी हैं। महिलाओं पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 1,70,00,000 महिलाओं की जो है नौकरी उनके हाथ से चली गई है और उनको कोई उम्मीद भी नहीं है कि इस सरकार ने उनके लिए कोई अच्छा काम किया है। दरोगा भर्ती का पेपर लीक, जैसे मैंने आपको बताया, टीईटी का पेपर लीक, शिक्षक, शिक्षा मित्र, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, इंजीनियरिंग क्लास पदों पे परीक्षार्थी सब एक सुर में बोल रहे हैं कि प्रदेश की महान भाजपा सरकार ये बताने का कष्ट करे जो बेरोजगार हैं वो अपना जीवन पालन कैसे करें। बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है, जब वह खर्च के लिए अपने गरीब परिवार से पैसा लेता है। तो मतलब कहने का यह है कि एक तो मुश्किल से माँ बाप काम करके, मेहनत करके, अपना पेट काट के अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं कि वो अच्छी नौकरियां पाएंगे, रोजगार करेंगे और अपनी फैमिली को अच्छे दिन दिखाएंगे। पर ये अच्छे दिन दिखाएंगे कहाँ, तो बुरे दिन शुरू हो गए। शिक्षा पा के भी आज की डेट में शिक्षक, अपना छात्र जो है वो बेरोजगार है। परीक्षा में एग्जाम देने जाता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। जहाँ नौकरी मांगने जाता है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां है नहीं। और जिस तरीके से सरकार निजीकरण कर रही है और जिस तरीके से देश की संपदा को बेच रही है, उसमें तो बेरोजगारी की दर आगे बढ़ने ही वाली है। वर्ल्ड बैंक का बड़ा क्लियरली कहना है कि अगर इस देश में 20 करोड़ नौकरियां अगले 3-4 साल में जनरेट नहीं हुई तो हालत और खराब हो जाएगी। सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन 15 से 20 साल, 20 से 24 साल और 24 से 29 साल की जो पॉपुलेशन है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी है। तो ये एक गंभीर विषय पैदा हो जाता है कि आगे देश का भविष्य क्या है। क्या इस देश के भविष्य में अंधकार में है? आगे आने वाली जनरेशन अपने आप को कैसे संभालेगी, कैसे काम करेगी? और अगर अच्छे छात्र जो यहाँ से पढ़ लिख के बाहर चले जाएंगे तो फिर इस देश का उद्धार कैसे होगा? इन सब विषयों पे हम लोगों को एक गहरी चिंतन विषय करनी है और ये सोचना है कि इस देश का मुस्तकबिल क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 25 से 29 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है और उसमें उनकी बेरोजगारी जो है 8.8% से बढ़कर 15.9% हो गई है लास्ट 4.5 साल में। और जो 20 से 24 साल के बच्चे हैं उनकी बेरोजगारी दर जो है वो 23% से बढ़ के 31.5% हो गई है। मतलब आज की डेट में 20 से 24 साल के बच्चे और 25 से 29 साल के युवा, उनकी बेरोजगारी दर 30 से 35% हो गई है। तो अगर बेरोजगारी दर 30 से 35% रहेगी तो इस देश में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इस देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, इस देश का उद्धार कैसे होगा? ये सब बातें सोचने वाली हैं। इसलिए आप सब लोग जब भी अपना वोट डालें या जब भी वो जो भी आपसे वोट मांगने आए, पहले उससे ये पूछिए कि आपने रोजगार के साधन क्यों नहीं दिए जो वादा किया था आपने 2017 के मैनिफेस्टो में। और आने वाले समय में उन लोगों को ही अपना प्रतिनिधि बनाएं
जो आपके लिए कुछ कर सकें, आपके बच्चों के लिए कुछ कर सकें और इस देश में रोजगार की दर को बढ़ा सकें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।